हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल परफेक्ट मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संधि से पूछे जाने वाले 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आने वाली परीक्षाओं लेखपाल, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, यूपीएसआई और जिस भी परीक्षा में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है हमारा, दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। आपको ये बताना है कि दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संधि कहते हैं, बी ऑप्शन है समास कहते हैं, सी ऑप्शन है उपसर्ग कहते हैं, डी ऑप्शन है प्रत्यय कहते हैं। तो ये आपके लिए बताना है। तो इसका सही आंसर है ए। दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि हमें बतानी है कि संधि कितने प्रकार की होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो ये हमें बताना है। ये संधि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। आपको दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम, ए ऑप्शन गुण संधि है, बी ऑप्शन दीर्घ संधि है, सी ऑप्शन व्यंजन संधि है या डी ऑप्शन एड़ संधि है। ये हमें बताना है। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप में बता सकते हैं, उसके बाद आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, दीर्घ संधि है। दयानंद में प्रयुक्त संधि दीर्घ संधि है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम, ए ऑप्शन है वृद्धि संधि है, बी ऑप्शन दीर्घ संधि, सी ऑप्शन विसर्ग संधि या डी ऑप्शन एड़ संधि। तो इसका सही आंसर है बी, दीर्घ संधि है। कपीस में दीर्घ संधि है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि पूछी है, इसमें ये बताना है आपके लिए। सदैव में प्रयुक्त संधि, ए ऑप्शन व्यंजन संधि है, बी ऑप्शन स्वर संधि है, सी ऑप्शन विसर्ग संधि है या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, स्वर संधि है। सदैव में स्वर संधि है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें स्वर संधि का उदाहरण पूछा है। इसमें से स्वर संधि किसमें है। ए संयोग, बी मनोहर, सी ऑप्शन नमस्कार या डी ऑप्शन पवन। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पवन। इसमें स्वर संधि पवन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि निम्न में कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अब इसमें पूछा है दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी होंगे लेकिन एक ऑप्शन है इसमें जो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो हमें बताना है, ए ऑप्शन सदैव है, बी ऑप्शन जलीय है, सी ऑप्शन गुरूपदेश है, डी ऑप्शन परमोदौर्य है। ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, गुरूपदेश। तो इसका गुरूपदेश है वो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 8 है हमारा, निम्नलिखित में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। इसमें दीर्घ संधि युक्त पद पूछा है।
ए महर्षि, बी देवेंद्र, सी सूर्योदय, डी दैन्यारी। तो इसमें से हम बताना है कि दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो इसका सही आंसर है डी दैन्यारी। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। पवित्र में कौन सी संधि है ये बताना है हमें। ए यड़ संधि, बी गुण संधि, सी अयादि संधि या डी वृद्धि संधि। तो हमें ये बताना है कि इसमें पवित्र में प्रयुक्त कौन सी संधि है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल ठीक है, वृद्धि संधि है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है हमें। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है ए इत प्लस यादि, बी इति प्लस यादि, सी इत प्लस आदि, डी इति प्लस आदि। तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इति प्लस आदि। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो हमें इसका संधि विच्छेद बताना है, कौन सा सही संधि विच्छेद है। ए निर प्लस अर्थक, बी निरा प्लस अर्थक, सी नी प्लस अर्थक, डी निरा प्लस अर्थक। तो इसमें हमें सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन सी है, नी प्लस अर्थक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, धरेश का सही संधि विच्छेद है। अब इसमें से हमें धरेश का सही संधि विच्छेद बताना है। धरेश का सही संधि विच्छेद ए ऑप्शन है हमारा, धरा प्लस अस, बी ऑप्शन है धर प्लस इस, सी ऑप्शन है धरा प्लस इस, डी ऑप्शन है धरा प्लस इस। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, धरा प्लस इस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, निराशा का सही संधि विच्छेद है। हमें निराशा का सही संधि विच्छेद बताना है। ए ऑप्शन है निरा प्लस आशा, बी ऑप्शन है निर प्लस आशा, सी ऑप्शन है नी प्लस आशा, डी ऑप्शन है हमारा निरा प्लस आशा। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नी प्लस आशा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, ठीक है, महोष्ण का संधि विच्छेद है। महोष्ण का संधि विच्छेद बताना है। इसमें से ए ऑप्शन महु प्लस उष्ण, बी ऑप्शन है हमारा महा प्लस उष्ण, सी ऑप्शन है मोह प्लस उष्ण, डी ऑप्शन है महा प्लस उष्ण। तो सही ऑप्शन बताना है हमें। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, महा प्लस उष्ण। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताना है हमें। तो ए ऑप्शन आशीर प्लस बाद, बी ऑप्शन आशी प्लस बाद, सी ऑप्शन अश प्लस बाद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये बताना है, इसका जो सही आंसर है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आशी प्लस बाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 16 है, महज का संधि विच्छेद है। अब महज का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो महो प्लस ईस, बी ऑप्शन है महा प्लस ईस, सी ऑप्शन है मही प्लस ईस, डी ऑप्शन है मही प्लस ईस। तो हमें ये बताना है इसमें से। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, महा प्लस ईस। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। अब सन्मति का सही संधि विच्छेद बताना है हमें। ए ऑप्शन सम प्लस मति, शन प्लस मति, सद प्लस मति या सत प्लस मति। तो हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर है
डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सत प्लस मति। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अब अन्वय का सही संधि विच्छेद बताना है। इसमें से ए ऑप्शन है अनु प्लस ए, बी ऑप्शन है अनु प्लस आई, सी ऑप्शन है अनु प्लस ए, डी ऑप्शन है अनु प्लस आई। तो इसमें सही आंसर है बताना है आपको। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अनु प्लस ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अब परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है कि परोपकार में कौन सी संधि है। ए ऑप्शन है विसर्ग संधि, बी ऑप्शन गुण संधि, सी ऑप्शन वृद्धि संधि या डी ऑप्शन ईयड़ संधि। तो हमें इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, गुण संधि। परोपकार में गुण संधि है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें से स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है हमें बताना है। अधोगति, बी ऑप्शन है उच्चारण, सी ऑप्शन है दिग्गज, डी ऑप्शन है मान्यंतर। अब इसमें से हमें सही बताना है कि स्वर संधि इसमें से कौन सी है। तो इसका सही आंसर है डी। ये 20 संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे क्रमवार मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड होते रहें। ठीक है, थैंक यू।